हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों से एक बड़ी फेमस स्टोरी डिस्कस करूंगी, कथा गजेंद्र मोक्ष की, जो कि हमने अक्सर सुनी तो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसमें मैंने पढ़े जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको पढ़ करके। और चूँकि मैं आज ऐसी जगह पे भी हूँ जहाँ पे मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि वो जगह कैसी होगी जहाँ पे गजेंद्र मोक्ष की जो ये कथा पूरी हुई होगी। तो जो साथ का कह लीजिए एक होता है ना, एम्बियंस बहुत मायने रखता है कि कैसा फील किया होगा। कितनी सुंदर जगहों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में। पृथ्वी भी उतनी ही सुंदर थी जैसा शास्त्रों में बहुत सारी जगहों का वर्णन है, लेकिन पृथ्वी को हमने खुद से बर्बाद कर दिया। तो चलिए आज वो कुछ ऐसे पॉइंट्स सुनते हैं जो अक्सर कथाओं में जिसका जिक्र नहीं होता है गजेंद्र मोक्ष की कथाओं में। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस जगह पे ये कथा हुई थी, जिस स्थान पे ये एक्सीडेंट हुआ था, वो ब्यूटीफुल एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ था? वो त्रिकूट पर्वत था। त्रिकूट पर्वत के बारे में इसमें बताया गया है कि वह 10,000 योजन ऊंचा था और उतना ही 10,000 योजन चौड़ा भी था। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीय था, मतलब बहुत ही सुंदर। पर्वत के तलहटी की भूमि, जस्ट इमेजिन करिए कि जो हम देखते हैं ना, पहाड़ समुद्र की लहरें टकरा रही हैं, तो पर्वत की तलहटी की भूमि दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो 8 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उगर, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती है। जस्ट इमेजिन कि कितनी सुंदर लोकेशन होगी, जिसको हम लोग इमेजिन भी नहीं करते, हम झूठ कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, सच मानो ये जगह है। क्योंकि एक टाइम था कि भाई किसी भी, आप आज से 400-500 साल पुरानी बात सोच लीजिए, उस वक्त जो लोग प्रेजेंट थे तो उन्होंने कभी बल्ब नहीं देखा था, इसका मतलब थोड़ी ना कि बल्ब था नहीं। उन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा, इसका मतलब थोड़ी ना था कि मोबाइल नहीं है। आज मोबाइल है। वैसे जिस दिन साइंस अगर डेवलप, भाई रावण जो था उसने अपना ज्ञान इतना डेवलप किया था कि वो स्वर्ग तक की सीढ़ियाँ बनाना चाहता था। ही हैड वेल डेवलप्ड साइंस टेक्निक्स। आज हमारी साइंस उतनी डेवलप नहीं है। जिस दिन डेवलप होगी उस दिन हो सकता है भाई हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें और हम क्षीर सागर भी विजिट करके आ सकते हों, लेकिन अब इंसान की बुद्धि है इसलिए वहाँ पहुँच नहीं है हमारी। तो लेकिन ये स्थान कहने का मतलब है कि हैं। आइए त्रिकूट पर्वत के बारे में आगे सुनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। त्रिकूट पर्वत के नीचे घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित हैं और देवताओं के उद्यानों में जो देवताओं के उद्यानों में वृक्ष हैं, उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। त्रिकूट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके तट बालू के कणों से सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके रहते हैं। सोचिए, जैसे हम सोचते हैं ना, बालू ढकी है, बालू से ढका रहता है किनारा समुद्र का, वैसे रत्नों से किनारे ढके हुए हैं। जस्ट इमेजिन। उनका जल मड़ियों की भांति निर्मल है। जब देव ललनाएं उनमें स्नान करती हैं तो जल तथा पवन उनके शरीरों से सुगंधि ग्रहण कर लेते हैं। सोचिए, उनकी बॉडी से इतनी अच्छी स्मेल आती है कि ये सब जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो उनसे खुशबू ले लेता है, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। हम नहाएं तो पानी में बदबू आ जाए। त्रिकूट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक एक उद्यान था। पार्क होते हैं जगह जगह। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे। इनमें से मंदार परिजात, पाटल, अशोक का बहुत सारे पेड़ों की वैरायटी है। जो कुछ पौधे ऐसे हैं वैरायटी जो अर्थ पे भी प्रेजेंट हैं, और बहुत सी ऐसी वैरायटी है जो अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, उनके भी इसमें नाम दिए हुए हैं। आगे है, उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल से, फूलों से तथा कुमुद
कल्हार, उत्पल एवं पता नहीं किस किस चीज़ से, सरोवर में हंसों, काड़वाहों, चक्रवाहों, सारसों, जल मुर्गियों, दातियों, मतलब इतने सारे पक्षी हैं जो स्पीसीज़ यहाँ पृथ्वी पे नहीं है। ऐसी स्पीसीज़ के नाम इसमें लिए गए हैं जो कि त्रिकूट पर्वत के पॉन्ड में प्रेजेंट थी उस वक्त। तो इतना सुंदर था। एक बार हाथियों का प्रमुख जो त्रिकूट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथिनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधों, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए रौंद डाला। मदमस्त हाथी एकदम आराम से चला जा रहा था। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोपुच्छ, सेही, बंदर, खरहे, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे। वे उससे भयभीत नहीं रहते थे। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथिनियों से घिरा था। उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकूट पर्वत को चारों ओर से कपा रहा था। सोचिए, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना डायनासोर की, कि डायनासोर का एक पैर बड़ा भम भम और सब वाइब्रेट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही गजराज जब आ रहे थे तो त्रिकूट पर्वत इतना महान, इतना बड़ा होते हुए भी इट वॉज शेकिंग। इतना महान गजराज थे। पिछले जन्म के पुण्यवान श्रापित राजा थे वो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी, कोई देवता, गंधर्व, यक्ष जब श्रापित होकर के मनुष्य शरीर या किसी जीव का शरीर धारण करता है तो कुछ स्पेशल होता है, उसमें कुछ खास होता है। वह हाथियों का राजा सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भरकर शीतल स्वस्थ अमृत तुल्य जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदनियों की रज से मिश्रित था। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों, माइंडेड, या हमारे जैसे लोगों के लिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज से विहीन, अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड से सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह न की। मतलब अब अपने में ही मस्त है, अपनी फैमिली लाइफ में बिजी है, अपनी फैमिली को सर्व करने में बिजी है, जैसे हम हैं। सोचिए, एक हाथी को हम इंसान की बुद्धि से कंपेयर किया गया है। मतलब कि हम जो हैं, हम पृथ्वी के जो हम जीव हैं, हमारी बुद्धि एक जानवर की बुद्धि से कंपेयर की गई है, क्योंकि हमारी हरकतें वैसी ही हैं। हम डेवलप ही नहीं होना चाहते हैं, हम अंडर डेवलप्ड रहना चाहते हैं। हमारी बुद्धि बस इतनी है कि वो कागज़ के नोट कमा लो, थोड़ा सोना चांदी बटोर लो, रईस बन जाओ और बस हम बढ़िया हैं। जबकि इस सब चीज़ों से सारी दुनिया जानती है, कहती है। कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। जो एप्पल के फाउंडर थे, वो देख लीजिए कैसे गए, कैंसर से मर गए। क्या उनके पैसे ने उनका इलाज करा दिया? बिरलाज थे, पूरी फैमिली जो है, मिस्टर बिरला, मिसेस बिरला, उनकी डॉटर जो कि जिनके हस्बैंड हैं जूही चावला के हस्बैंड, अब उनसे उनकी मैरिज हुई थी। ये तीनों लोग फिल्दी रिच पीपल, दे डाइड इन एयर क्रैश। कैन मनी सेव देम? नो, कृष्णा कैन सेव देम, कृष्णा कैन हेल्प देम। तो लेकिन हम सोचना और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत दुख होता है। मैं ये सब कथाएं क्यों सुनाती हूँ? मेरा अंदर से दिल अब करता है कि मैं भी जो हूँ वो बहुत स्पिरिचुअल एंटिटी नहीं बन पा रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे एनर्जी से एनर्जी मिलती है। आपको जब हमको मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम चार्ज करते हैं ना, वैसे ही जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ऐसे कनेक्टर से मुझे कनेक्ट करनी होती है जिससे मुझे अताह स्पिरिचुअल एनर्जी मिले। और वो पाने के लिए एवरी टाइम यू कैन नॉट गो टू अ धाम। तो उस तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी को पाने के लिए हमें कोई ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी मिले। तो लगता है कि हर दूसरा इंसान जो है ना, तिलकधारी हो, कंठीधारी हो, और जब बात करे तो भगवान की बात करे, मोक्ष की बात करे, मुक्ति की बात करे, उन लोगों की बात करे जो एक्चुअली में प्रेजेंट हैं। तो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि हम भी चेंज होने में हमको हेल्प मिलेगी, बट ऐसा है नहीं यार।
आसपास के लोग इतना ज़्यादा मतलब गंदी बातें, बुरी बातें, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वर्ल्डली चीज़ें, बहुत ही पैथेटिक एंड सरदर्द कराने वाली हैं। चलिए आगे सुनते हैं इस कथा में क्या होता है फाइनली। अब ये तो आप लोग को पता होगा कि गजेंद्र जो थे उनका स्नान करते करते एक मगरमच्छ जो है उनका पैर पकड़ लेता है। लिखा है इस तरह हाथी तथा मतलब वो लोग अपना मस्ती में चूर थे, पानी में नहा रहे थे। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। सोचिए जो मगरमच्छ था उसने जब पैर पकड़ लिया था गजराज का पानी में, तो ये लोग 1000 साल तक मतलब हाउ टायर्ड दैट एलिफेंट मस्ट बी, है ना, लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवता गण अत्यंत चकित थे। मतलब मजे की बात देखिए, देवता भी सब देख रहे थे बट नोबडी वाज हेल्पिंग गजराज, पता नहीं क्यों, जो भी वजह हो। देखिए तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। वाई? बिकॉज जो पानी का जीव था वो तो उसकी जगह है लड़ने के लिए। कहते हैं ना पानी में रहने वाले मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत जल पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। उसकी पावर्स बढ़ रहे थे और गजराज के पावर्स घट रहे थे। अब जब मुसीबत बढ़ने लगती है, पावर घटने लगती है, जबकि सोचिए वो ऐसा गजराज था जब पैर एक एक रख रहा था तो पूरा त्रिकूट पर्वत जो है वो हिल रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। ऐसे गजराज थक रहे हैं। सोचिए ये मतलब ये हमारे लिए है कितनी अथाह पावर। यू नो आई एम फेमस, आई हैव पता नहीं कौन कौन सा पॉलिटिकल पावर, ये पावर वो पावर है, गुंडा पावर, आई हैव मनी, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम द किंग, ऐसे कहते हैं ना लोग अपने आप को, बट उससे कुछ होता नहीं है। जब फंसते हैं ना तो सब मामला हवा हो जाता है। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। हमारी तरह है, जब सिर पे पड़ती है कि अब तो गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे हाथ में नहीं है, सबने हाथ पीछे कर लिए। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततः वह इस निर्णय पर पहुंचा कि जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। अब गजराज उन्हें याद आने लगा उनके पूर्व जन्म का जो सब कुछ था। धीरे धीरे उन्होंने अब गजेंद्र स्तुति गानी शुरू करी, जो कि उनको एज अ राजा प्रद्युम्न थे वो, और उनको श्राप की वजह से गजराज बने थे, बट उनको भगवान की स्तुति याद थी। जैसे हमें हो सकता है स्तुति याद रहने वाली है ना, हम मानते नहीं है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब विपदा आएगी तो हम भी भगवान का तब नाम जप करेंगे। तो वैसे ही जब वो फंस गए तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ विद फुल कंसंट्रेशन अपने हृदय में स्थित कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिससे उसने इंद्रद्रुम के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि लोग कहते हैं ना कि मरते वक्त हो सकता है हमको भगवान ना याद रहें, हम बेहोश हो चुके हों, हम कोमा में हों, तो हमको भगवान तो याद आएंगे नहीं, तो अंत समय में हम फिर कैसे हमको मुक्ति प्राप्त होगी। वो कृष्ण याद दिला देंगे। आप जपते तो रहिए, आप जिंदगी भर लगे रहिए, बट वो जब समय आएगा तो वो याद दिला देंगे, चाहे आप कितनी भी ब्रेन डेड ही क्यों ना हो चुके हों। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमस्कार किया उन्होंने। और बस
स्तुति गाने लग गए, जो कुछ मतलब उन्हें सब याद था वो फटाफट 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 गजेंद्र जो है बोलने लग गए। अब जो है जो घड़ियाल थे उनका भगवान जो है विष्णु वो बैठ करके गरुड़ के ऊपर और हेल्प करने के लिए जब स्तुति सुनते हैं, इतने दिल से बुलाते हैं गजेंद्र, तो वो आ जाते हैं। और सुनिए भाई, जो घड़ियाल था वो कौन थे? वो थे गंधर्वों में श्रेष्ठ राजा हुहु। देवल मुनि द्वारा शापित होने के बाद घड़ियाल बन गया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर, भगवान ने क्या किया, अपने चक्र से उनका सिर काट दिया घड़ियाल का। तो जैसे ही भगवान ने सिर काटा उनका, तो अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसने एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण कर लिया, यह समझकर कि यह सब किसकी कृपा से संभव हो सका। उसने तुरंत सिर के बल प्रणाम किया और श्रेष्ठ श्लोकों से पूजित होने वाले परम नित्य भगवान के लिए वह उपयुक्त स्तुतियां करने लगा। अब इसके बाद भगवान जो है वो गजेंद्र जी को भी मुक्ति दे देंगे, क्योंकि भगवान ने गजेंद्र का अपने कर कमलों से प्रत्यक्ष स्पर्श किया था, अतएव वह समस्त भौतिक अज्ञान तथा बंधन से तुरंत मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति, कई प्रकार की मुक्तियां होती हैं, इनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसमें उसे भगवान जैसा ही शारीरिक स्वरूप प्राप्त हुआ। वह पीत वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं वाला बन गया। सारूप्य मुक्ति ऐसी होती है, जैसे सारूप्य है, सालुज्य है, कई तरह की मुक्तियां हैं। इस मुक्ति में उनको भगवान जैसा ही रूप प्राप्त हो गया। फिर उन्होंने भगवान को बहुत थैंक किया और थैंक करके मुक्ति को प्राप्त हुए। इतनी सुंदर मुक्ति उनको प्राप्त हुई। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा तो हम लोगों ने कई बार सुनी है, लेकिन इसके एंड में भगवान कुछ कहते हैं, वो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई होप कि ये वन लाइनर पढ़ करके भी, समझ करके भी हम जो है कुछ सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये जब सब कुछ हुआ तो भगवान ने एंड में क्या मैसेज दिया? उन्होंने कहा कि हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। सोचिए, मतलब मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो ऐसा कोई काम मैं कितना भी कुछ कर लूँ, पापड़ बेल लूँ, मगर एलडीए या आवास विकास भी मुझे नित्य आवास फ्री में नहीं प्रदान करेगा, या मैं उनका कितना भी नाम जप लूँ, वो मुझे फ्री में कोई विला नहीं देने वाले हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण बात कर रहे हैं कि मैं अपने, विष्णु जी बात कर रहे हैं कि अपने वैकुंठ लोक में नित्य परमानेंट रेजिडेंस आपको बना लूँ, रेजिडेंस प्रोवाइड करूँगा, हाँ, परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे आप वहाँ के। ये कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। और जब भगवान, ये बंडल नहीं मारा गया है, हम इस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, हम इतने मूर्ख हैं। आगे कहते हैं, श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को देकर ऋषिकेश, कृष्ण ऋषिकेश इंद्रियों के भगवान कहलाने वाले भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवताओं को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। जस्ट इमेजिन कि जब कोई, मतलब होता है ना, कोई फाइनल घोषणा करता है, तो और जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज होती है ना पृथ्वी पे भी, तो देखिए वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो 2 लाइन में बात को बोल देते हैं। आप पूछेंगे कि हमको ये मिलेगा, वो कहेंगे हाँ आपको मिलेगा, वो डिटेल में कुछ नहीं बताएंगे, क्या क्या चले जाएंगे, मतलब अपना उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। वैसे ही भगवान ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की, अपना पंचजन्य शंख बजाया, मतलब इट इज़ लाइक एन स्टैंपिंग इट, है ना। जब हम पूजा आरती ख़त्म करते हैं ना, तो एक फाइनल हम उसके पूरे विगर से करते हैं, जैसे चीज़ें, फीलर देखिए कैसा है, अपना शंख बजा के और फिर तब भगवान वहाँ से गए। तो इट इज़ लाइक एन ऐसा प्रॉमिस, ऐसा अनाउंसमेंट जो कि वो कह देंगे तो फिर वो 100% पूरा होना ही है। अब ये आप पे और मेरे पे है कि हम कितनी कोशिश करते हैं, कितने विगर से। मैंने बताया इसीलिए इसको पढ़ करके कि नाम जप करो फ्रेंड्स, नाम जप करो। रोते रहोगे, कृप करते रहोगे, कितना भी कुछ तुम्हारे पास खुशियाँ होंगी,
तुम ऑब्जर्व कर लो, डायरी लिखना शुरू कर दो और अपने आप पता चलेगा कि कैसे सुख आ रहा है, फिर दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, फिर दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, फिर दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, फिर दुख आ रहा है। कोई पूर्ण तरह से सुखी नहीं है। और जब टेलीफोन था, मोबाइल आया, क्या हमने नहीं लगवाया अपने घर में? हमने भी मोबाइल ले लिया ना। क्यों? वी वांट टू अपग्रेड आवरसेल्फ। तो व्हाई डोंट वी अपग्रेड नाउ? जब हमें बताया जा रहा है यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ, यू कैन, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस बॉडी ऑफ मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, इसके बजाय आपको एक ऐसी बॉडी प्राप्त हो सकती है जिसमें ये 5 एलिमेंट्स नहीं होंगे और वैसी दुर्गति नहीं होगी जो इस शरीर की होती है। तो प्लीज़ ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ। अपग्रेड करके भगवान के भौतिक जगत में चलते हैं और वहाँ सुख से रहते हैं। क्यों इतना कष्ट झेलना? इसलिए बदल दो अपने आप को और मन ही मन घोषणा कर दो कि हाँ, मैंने को वापस जाना है भगवान के धाम। और आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ सच है। मतलब मैं भी अक्सर अपने वीडियोस में, आप सुनते होंगे, कभी कभी डाउटफुल हो जाती थी, लेकिन जब आप भक्ति मार्ग पे चलते हो ना, तो मैं सत्य दिखा नहीं सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। वैसे आप भी सत्य देखेंगे नहीं, महसूस करने लगेंगे फॉर श्योरिटी के साथ। इसलिए चलो चलते हैं। हरे कृष्णा।